नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक यूपीएससी क्रैक करने वाले के पिता एवं एक अच्छे विद्यालय के संचालक, उनसे बात हम इस विषय में करें। साथियों, आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में एक संस्थान जिसका नाम नेहरू बाल उद्यान है, उस संस्थान के संचालक माननीय सीडी सर हैं, जिनके जुड़वा बच्चों में एक गौतम सिंह यूपीएससी में 526वीं रैंक लाए हैं। और हम चलते हैं सीडी सर के पास, सफल होने तक की कहानी के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं और उनसे बात भी करते हैं कि बच्चों को सफल बनाने के लिए किन किन बिंदुओं, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अभिभावक को उनकी किस प्रकार से देख रेख करनी चाहिए। सर, पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके धन्यवाद। दो जुड़वा लड़कों में से आपके एक लव यानी कि गौतम सिंह जी को यूपीएससी में 526वीं रैंक लाने के लिए। जी। सर, आपको कैसा लग रहा है सर ये खुशी सुन के? जाहिर सी बात है कि बहुत मेहनत करिए और मेहनत के बाद परिणाम आता है तो अच्छा ही लगता है। सर, कब पता चला आपको? कल 2:30 बजे। किसके माध्यम से सर? वो व्हाट्सएप पे आने लगा था रिजल्ट जो है गूगल पे, तो उससे पता लग गया। अच्छा सर, मैंने एक बाइट आपकी सुनी थी कि आपने उसमें बताया था कि हमारे बच्चे जो हैं सर हिंदी मीडियम से पढ़ के इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और सर, हमारे देश की राजभाषा भी हिंदी है, लेकिन आजकल मैंने देखा है लोगों के अंदर कि उनका झुकाव इंग्लिश की तरफ ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। तो उसमें आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी देश की राजभाषा भी हम आज भी बताना चाहेंगे और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि सबको ये जानकारी मिले कि अगर आप घर पे इंग्लिश नहीं बच्चों से बोलते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में न भेजें। कम से कम प्राथमिक उनका, क्योंकि मातृभाषा मतलब होता है कि पैदा होने के बाद पहली भाषा जो माँ से सीखता है। जी। माँ हमको सिखाती हैं, बेटा बोलो माँ माँ, चा चा, का, बिना मात्रा वाली पहले बोलो। तो जो सुनता है वो देखता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारे देश का, कम से कम पूर्वांचल का या यूपी का ये दुर्भाग्य है कि घर में तो हम भोजपुरी बोलते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं तो शुद्ध भाषा बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं। एक नन्ही सी जान को हम 3 भाषा का बोझ पहले लाद देते हैं, फिर उसको सब्जेक्ट पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, देखिए हमारे पास दोनों स्कूल है, यूपी बोर्ड भी है हिंदी मीडियम, सीबीएसई भी है इंग्लिश मीडियम। लेकिन जब हमें आप दिल से पूछेंगे और लोगों की प्रेरणा के लिए पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि अगर आप घर पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम मत भेजिए। 5 घंटे में कोई स्कूल आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखा सकता। जी सर। 18 घंटे तो आप साथ रह रहा है। जी सर। 18 घंटे जब आप हिंदी बोल रहे हैं, 5 घंटे में उसको भेजते हैं स्कूल की, वहाँ से शेक्सपियर होकर निकलेगा तो शेक्सपियर बन के तो नहीं लौटता। वो केवल गुड मॉर्निंग, हैंड वॉश, मेक ए क्यू, यही सब बोल के आप सोचते हैं कि नहीं लड़का हमारा विद्वान हो गया, जबकि उस इंग्लिश को कन्वर्ट करने के लिए उसके सब्जेक्ट वीक होते जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप घर में बच्चों के साथ इंग्लिश में बोल रहे हो, जो ज़्यादातर घरों में नहीं बोला जाता, हम तो खड़ी भाषा से भी नीचे आ जाते हैं कि बजवा एक गिलास पानी लिया, चाचा आ रहे हैं, हम इस भाषा में बोलते हैं। मार्केट में पहुँचे तो कह देंगे कि चाचा आए हैं, ज़रा एक गिलास पानी लाओ। और जब स्कूल में पहुँचते हैं तो हमको सिखाया जाता है योर अंकल कम प्लीज़ गिव मी ए वाटर। तो 3 भाषा, खाली उसको भाषा में पढ़ा हम, और वो भाषा जो है, उस भाषा के चक्कर में 5 सब्जेक्ट हमारे वीक होते जाते हैं। तब वो न्यूटन का लॉ, पाइथागोरस प्रमेय, आर्किमिडीज कहाँ से पढ़ेगा? तो इसलिए हमारा मानना है कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन ओन लैंग्वेज।
अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हमें हिंदी में पढ़ना चाहिए, ठीक है। बंगाल में जाइए तो बंगाली अपने भाषा में पढ़ते हैं, तेलुगु वाले अपने भाषा में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ है कि अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम स्मार्ट मैन बोले जाते हैं और एजुकेटेड माने जाते हैं, हिंदी बोल देंगे तो देहाती बोले जाते हैं। ये मिसकंसेप्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है और हम इसी में भ्रमित हो जाते हैं। सर एक सवाल और जी, ये गौतम सर यूपीएससी की तैयारी कब से और कहाँ से कर रहे हैं? इनके दिमाग में हमने डाला था जब ये 10th में पहुँचे थे जी तब। सर। आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं, हमें बहुत सी बधाइयाँ आ रही हैं। लव कुश एक बार जब 9th में पढ़ रहे थे जी सर। तो जनपदी रैली में 42 इंटर कॉलेज गए थे। वहाँ पे खेल कूद, जनपदी रैली तो खेल कूद हो रही थी, तो वहाँ पे पाली के प्रिंसिपल उस समय रणजीत सिंह थे, वो सचिव थे गेम के, और शैलेंद्र कुमार सिंह आज भी प्रधानाचार्य हैं, वो उस समय प्रिंसिपल थे। उन लोगों ने बाद में बताया कि खेल कूद में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है, वो लंच के बाद, खाना खाने के बाद तुरंत होता है। तो बच्चों को खाना खाना जितना टाइम रहता है उतने में टॉपिक दिया जाता है। तो कहें आ गया हल्का फुल्का टॉपिक देंगे, तो बहुत से लड़के आ जाते हैं, हम लोग सुनते सुनते यहीं परेशान हो जाते हैं, कितनों को सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें। तो उन्होंने कहा कि सोच के हम लोग, उसमें आर.डी. सिंह भी थे जो इस समय मेहरामा के प्रिंसिपल हैं, आर.डी. सिंह, रणजीत सिंह और माननीय शैलेंद्र सिंह, तीनों चारों लोगों ने मिल के कहा कि ऐसा कठिन सब्जेक्ट देते हैं जिससे कि बच्चे अपने आप छट जाएं, करें इसमें हम क्या बोलेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया, बच्चे खाना खा रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि खाना खाने के तुरंत बाद वाद विवाद प्रतियोगिता होगी और आज का टॉपिक है ओबामा की विदेश यात्रा। उस समय ओबामा आए थे भारत। ओबामा की विदेश यात्रा सफल या असफल। उन लोगों ने हमसे बात बताया, सोचे कि इतना कठिन दे रहे हैं कि बच्चे जो है उनके समझ में नहीं आएगा, छोड़ देंगे और छोड़ देंगे। फिर खाना खाने के बाद, तब तक लव कुश खाना खा रहे थे, गौतम गोविंद भी थे उसमें, और वो वाद विवाद के लिए ही गए थे। वो जल्दी से खाना छोड़ के हाथ धोए और धो के फिर आगे कैसे हमारा नाम लिखिए। कहें अरे इतना करने के बाद भी 2 लोग आ ही गए। तो कहें कि हाँ सर हमारा पक्ष में लिखिए, और कुछ ने कहा हमारा भी पक्ष में लिखिए। दोनों में वाद विवाद है। ओबामा की विदेश यात्रा सफल या असफल, तो जानते थे 2 ही हैं कंपटीटर, तो हम पक्ष में बोलेंगे, वो विपक्ष में बोलेगा। जब वो लोग बोलना शुरू किए, रणजीत सिंह का हमारे पास फ़ोन आया, कक्षा 9 की बात बता रहा हूँ। अरे भैया हमें पता लागल कि आपका लड़का हैं। हम कहे हाँ, हाँ का हल। अरे भैया गजब का लड़का हैं, हम सब तो देहे रहे कि ए पर हम सब मूल्यांकन करब, जौन जौन बोलत हैं हमरो समझ में ना आवत हो कि एमन हम इनकर कौन मूल्यांकन करब। एक जने पक्ष में फर्स्ट, एक जने विपक्ष में फर्स्ट, दोनों जने के पुरस्कार देते ही और 2 जने हार हैं। वो आज भी अभी कल उनके मम्मी चंद्रकला से कहे हैं कि हम लोग उसी समय से जानते थे कि इनको कुछ करना है और ये ज़िंदगी में कुछ करेंगे। तो इस वजह से उसी समय से पता लगने लगता है कि रुझान बोलने में, बात करने में, इंटरव्यू देने में, इस सब में। यहाँ पे मंजिल सैनी एसपी थी। एक बार हम उनको अपने कार्यक्रम में बुलाए थे, वो यातायात माह वाला होता है, तो मंजिल सैनी एसपी डायस पे बैठी थी और उसमें यातायात पे बोलना था। उसमें भी गौतम गोविंद आए और गौतम जब बोलना शुरू किए थे, उन्होंने आंकड़ों की भरमार लगा दी। इतने लोग यहाँ मरे, इतने लोग मोटरसाइकिल से मरे, इतने लोग गाड़ी से, इतने परसेंट यहाँ, इतने परसेंट, पूरे देश का आंकड़ा उन्होंने रख दिया। मंजिल सैनी देखती रहीं। बाद में उन्होंने पूछा भैया ये कौन सा लड़का है, तो उनको बताया गया कि प्रबंधक सर का लड़का है। कहें उसने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े तो हम लोग पुलिस विभाग में हमको भी नहीं मालूम। तो ये कुछ क्षणिक घटनाएं हैं जो छोटी छोटी, जिससे वहीं से नींव पड़ने लगती है कि उसको किधर जाना है। और फिर जब तब ये मोटिवेट किया गया। और कुछ चीज़ें और हैं जो उनको हमने उस फील्ड में क्यों भेजा, वो यहाँ माइक पे और कैमरे पे बोलना सही नहीं रहेगा। वो कुछ दुख हैं अंदर के, जिसके वजह से हमने उनको वहाँ पर भेजा। और
बड़े धैर्य और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है इन सिविल परीक्षा में। 5 साल रगड़ते रगड़ते पिछले साल इंटरव्यू से लौट आए थे, इस बार इंटरव्यू दिए हैं तो 526 रैंक आई है। फिर बैठने जा रहे हैं, दूसरा वाला रुक गया है अभी। साथ साथ वो इंटरव्यू दिया था, 16 तारीख को उनका गौतम का था, 17 को उसका था, वो रुक गया जी। इसका थोड़ा सा कष्ट है। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अभी अगली बार, कहे हाँ पापा आप घबराइए मत। वो हमको बोल रहा था पापा आप घबराइए मत, अगली बार मैं करके दिखाऊंगा। और कौन सी बात है, उनको रैंक मिला है, जी। फिर भी वो हमारे साथ तो प्रीलिम देंगे ना। जी। तो जब हम प्रीलिम दोनों लोग देंगे तो किसी की रैंक आई किसी की नहीं आई, क्या मतलब जी। अगले साल दोनों लोग साथ आएंगे। तो ये बच्चे बोल रहे हैं। तो जो अगर कॉन्फिडेंस है आपको, कहा जाता है कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ देते। तो बच्चे अभी जीतने की उम्मीद छोड़े नहीं हैं। अगली साल आप लोगों के सामने मैं इंटरव्यू दूंगा, जो हमारे दोनों बच्चे आएंगे। मतलब हम ये कहें कि या ये माने कि अभी संतुष्ट नहीं है? नहीं 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 नहीं, ना हम संतुष्ट हैं ना बच्चे संतुष्ट हैं। अच्छा सर, तैयारी तो इतने दिनों से कर रहे हैं, कौन सा अटेम्प्ट था? 5वां। 5वां अटेम्प्ट जी, दूसरा अटेम्प्ट था इंटरव्यू का। अच्छा। पिछली बार इंटरव्यू में पहुंचे थे, इंटरव्यू से नहीं आए, इस बार इंटरव्यू क्रैक किए हैं और एक लोग तब भी रह गए। और कुछ सर ये बताइए, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, और आप इस विषय में गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें कैसे शिक्षा देनी चाहिए और कैसे परिवार में, कैसे परिवेश में रखना चाहिए कि जो वो अपने मुकाम को हासिल कर सके? बहुत लंबा टॉपिक आप दिए हैं, मैं माइक पकड़ता हूं तो 45 मिनट सर बिना आप बोल सकते हैं। आप इस टॉपिक को 2 वीडियो में अपलोड करेंगे, अच्छा अच्छा और अच्छा एक में पूरी वीडियो अपलोड करेंगे और अच्छा। एक में सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खोजता रहता हूँ कोई सुनने वाला मिले तो मैं अपने मन की बातों को बताऊं आपको। देखिए, वर्ड्सवर्थ की एक कविता है इंग्लिश की पोइट्री, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए कंट्री स्ट्रांग। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए कंट्री स्ट्रांग। सोने चांदी से देश महान नहीं होता, देश महान होता है वहाँ के रहने वाले सपूतों से। ये मन में हमारे बहुत पहले आ गया था कि स्कूल चल रहा है, बहुत होगा, मैं 3 ब्रांच चल रही, तीनों पकड़ा दूं, हमारे बच्चे रुक के प्रबंधन करने लगेंगे। लेकिन बच्चे चूँकि शुरू से कुछ दिख रहा था कि उनके में ललक है, कुछ कर सकते हैं, इस वजह से हमने कहा कि नहीं, गोल्ड की तरफ नहीं जाना है, इनको मैन बनाना है और इनको देश का सपूत बनाना है। इस वजह से हमने अपने तीनों बच्चों को बाहर निकाल दिया इंटर करते ही। 3 बच्चे हमारे, उस समय भी मैं चाहता, अब संदेश भी मैं दे रहा हूँ, उस समय मैं चाहता तो देश के किसी भी इंग्लिश मीडियम बोर्डिंग स्कूल में उनको पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी, हमारे आदर्श हमारे पिताजी रहे हैं प्रोफेसर त्रिभुवन सिंह, उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी तो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से। वो एजुकेशनिस्ट थे, उनका मानना था जी जी। कि प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होनी चाहिए जी। इसलिए हमने अपने बच्चों को अपने स्कूल में डाला। जी। एक बात। दूसरा ये था कि हमारे मन में आया कि आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन कराने लाएंगे, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपके बच्चे को मैं एडमिशन लूँगा और इनको बढ़िया शिक्षा दूंगा। और आप कह सकते हैं आप अपने बच्चे को तो अपने स्कूल में नहीं जी डालें, जी जी सर। आप तो दून स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जी। तो ये भी हमारे मन में था कि अगर मैं अपने बच्चे को इसमें नहीं पढ़ा सकता, आपका अपना बच्चा सबसे प्रिय होता है, तो हमें दूसरे का बच्चा भी उतना ही प्रिय लगना चाहिए। तो जिस स्कूल में हमारे जैसे, कभी कभी आप देखते होंगे रतन टाटा के लिए कहा जाता है कि वो लंच होता था तो अपने कार्यक्रम जो कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ बैठ के लंच करते थे। 2 चीज होती थी, एक तो उनका लगाव बढ़ता था अपने कर्मचारियों से, दूसरा ये होता था कि उनको ये भी पता लगता था कि जो हम अपने कर्मचारी को खाना दे रहे हैं वो खाने लायक भी है कि नहीं। मैं टाटा खा रहे हैं, जब टाटा खा रहे हैं तो उनके कर्मचारी भी खा रहे हैं। तो वही कुछ मानिए इधर स्कूल में, अगर हम अपने बच्चे, जो हमारा अपना भविष्य है, उसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं
तो हम दूसरे को कैसे कह सकेंगे कि आप हमारे स्कूल में डालिए, मैं उनको अच्छी शिक्षा दूंगा। जी जी सर। इस वजह से हमने अपने स्कूल में डाला। एक चीज और, मैं स्कूल चला रहा हूँ, गार्जियन आते हैं बहुत से लोग रोज मिलने, मैं उनसे कहता हूँ कि स्कूलिंग जो इंटर तक की शिक्षा होती है उसे कहा जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ आधे घंटे जरूर बैठिए। और हमने अपने बच्चों को कहा है, लवकुश और जो बड़े वाले हैं छोटे एमएस कर रहे हैं वो, उनसे हमने कहा है कि देखो हम रडार हैं, तुम जहाज हो। जी। जहाज जब तक रडार पे दिखता रहता है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तब तक वो सुरक्षित चलता है। जी। जब जहाज रडार से ओझल हो जाता है, आधे घंटे बाद समाचार आता है कि झाड़ी में क्रैक। जी। तो कभी रडार से ओझल मत होना, मतलब हमसे संपर्क में हमेशा बनाए रखना। और बाहर जा रहे हो, हमने ये सब प्लेटफार्म पे, सिटी स्टेशन के प्लेटफार्म पे श्रमजीवी में उनको बैठाते समय कहा था, यही हमने बोला था कि वहाँ जा रहे हो, जब तुम्हें ये समस्या आवे कि ये काम करने लायक है कि नहीं, करूं कि न करूं, तो ये समझना कि पापा सामने खड़े हैं, अगर पापा होते तो मैं ये काम करता कि न करता। तो अगर तुम्हारे मन में नहीं पापा होते तब तो मैं न करता, तो वो काम मत करना, वो गलत होगा। तो ये सब सिखा के उनको भेजा गया। और रडार वाली बात कि जब हमें पता लगेगा कि 3 दिन से तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा है, मैं समझूंगा कि हमारा जहाज़ कहीं क्रैक कर गया है वो। और इस वजह से हमारे नेटवर्क में रहना, हमारे संपर्क में रहना। और ये इंटर तक जब तक थे यहाँ पे पढ़े हैं, तो हम अभी कहते कहते भटक जाते हैं टॉपिक से, तो हम गार्जियन से कहते हैं कि इंटर तक बिगड़ने वाली उम्र 9, 10, 11, 12 होती है। 9, 10, 11, 12 अगर इस उम्र में आप अपने बच्चे को बाहर भेजे हैं तो दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा होती। इंटर करा लीजिए, इंटर अपने साथ करा लीजिए। अपने साथ कराने का मतलब आप चाहे जिस व्यवस्था में हों, चाहे जितनी व्यस्त हों, लेकिन शाम को लौट के अपने बच्चे का बैग जरूर चेक करिए। अपने बच्चे से बात करिए कि कहाँ गया, कैसे गया, क्या पढ़ा। और बच्चों से, मैं यहाँ पे डिबेट सोसाइटी चलाता हूँ बच्चों में, शुक्रवार को हिंदी मीडियम में, शनिवार को इंग्लिश मीडियम में। जो अच्छे बच्चे हैं उनको बैठा के मैं डिबेट सोसाइटी में बताता हूँ कि अगर ये हो गया, आपको दोस्ती बनानी है, दोस्त बच्चों से मैं कहता हूँ गार्जियन कि दोस्त बनाना है तो एक वचन में बनाना, जो तुमसे अच्छा एक लड़का हो। जहाँ आप बहुवचन में गए, देखा है कि 5-6 दोस्त हों तो वो कहें चलो भैया फिजिक्स से डिस्कस किया जाए, वो 5-6 दोस्त आपको डेविएट ही करेंगे, गर्त में ही ले जाएंगे, चलो घूमा जाए, चलो मोटरसाइकिल चलाया जाए, चलो सिनेमा देखा जाए। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को अपने से बढ़िया एक दोस्त बनाना चाहिए, बस उससे ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको गैंग नहीं बनाना है, आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई अपने से श्रेष्ठ एक बच्चे को अपना दोस्त बनाओ, ज़रूरत पड़ने पे वही करेगा। और ये गार्जियन को देखना चाहिए कि स्कूल से शाम को गया है तो किसके साथ घूम रहा है। कभी कभी होता है अनुशासन में, हम गार्जियन को बुलाते हैं, तब वो आते हैं कहें कि अरे हमने ध्यान ही नहीं दिया, वो गलत संगत में पड़ गया है। अरे गलत संगत में पहले दिन पड़ा होगा तो उसी दिन आपको देख लेना चाहिए था। मैं 5 घंटे अपने विद्यालय में रखता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि आपका बच्चा गलत संगत में न जाए, हमारा क्लास खाली न जाए, क्लास के बाहर कोई न जाए। 18 घंटे आपके पास रहता है, आप तो देखिए कि आपका बच्चा गलत संगत में कैसे जा रहा है। तो उसको गलत संगत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में जब बिगड़ जाएगा तो मैं 96 से स्कूल देख रहा हूँ, 96 से स्कूल चला रहा हूँ। हमने देखा है कि फिर इंटर के बाद फिर वो बच्चे पकड़ में नहीं आते और बर्बाद हो जाते हैं। मैं गार्जियंस कहता हूँ कि इस समय आपको मैं बुलाया हूँ, आप अपने 1000 बच्चों में से आपके बच्चे को लिए आपको बुलाया गया है। और अगर आप हमें पार्टी बना लेंगे कि आपके टीचर ने हमको कैसे कहा, आपके फलाने ने कैसे कहा, ये तो आप अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। आप विद्यालय से पार्टी मत बनिए, विद्यालय का सहयोग करिए, क्योंकि आपके बच्चे को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आपका बच्चा डेविएट कर रहा है, गड़बड़ हो रहा है। आप घर से तैयार होकर आए हैं, नहीं फला ने कैसे कह दिया, फला ने कैसे कह दिया। आपके बच्चे का कोई दुश्मन थोड़ो है, हम तो आपके सहयोगी हैं। आप और हम गार्जियन और विद्यालय प्रशासन मिल के
आपके बच्चे के बेटरमेंट के लिए कह रहा है। तो इस वजह से ये सब आजकल बहुत, अभी हिंदुस्तान अखबार उस दिन मैनेजर्स की वो कर रहा था, संवाद कर रहा था, उस संवाद में आज शायद निकला है, उस संवाद में भी हमने ये बताया था कि गार्जियन अब ध्यान नहीं दे रहे हैं और गार्जियन उस विद्यालय में एडमिशन कराते हैं जिसके वो दुश्मन बने पड़े। लगता है जैसे टसन बना। क्या टसन है? आपके बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका हमने एडमिशन लिया है बच्चे का, तो मैं उसको बेटर करने के लिए एडमिशन लिया है ना, न कि आपसे दुश्मनी निभाने का। आप हमको अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? दोस्त समझिए। हम आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के बेटरमेंट के लिए परेशान हैं। तो इस वजह से दोस्त समझिए, जो कुछ कर रहे हैं हम आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो प्राय आजकल गार्जियन नहीं देख रहे। सर पूरे कितने बच्चे हैं आपके और कौन कौन से क्षेत्र में हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। पहला बड़ा बेटा है, वो MBBS करने के बाद इस समय देहरादून के गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज से EMS कर रहा है, जनरल सर्जरी में, पहला बेटा है। दूसरे दोनों ट्विंस हैं, लव कुश, जिसमें लव कुश दोनों लोग साथ में इंटरव्यू दिए थे, प्रीलिम क्वालिफाई किए, मेन किए और इंटरव्यू दिए। लव का हो गया 526, कुछ रुक गए, दूसरे वाले रुके हैं। वही हमसे कह रहे थे कि घबराइए मत पापा, अगली बार हम भी आ जाएंगे और लव के साथ आएंगे। लव 526 पाए, लेकिन वो भी प्रीलिम देने जा रहे हैं क्योंकि वो बेटर अपना करना चाह रहे हैं। तो दोनों बच्चे ठीक हैं, अच्छे हैं। हम माँ बाप हैं, हम जानते हैं उनका कैलिबर। उनको हमने कई बार उनसे कहा है कि तुम केवल इसी के लिए पैदा ही हुए हो। हमारे पिताजी कभी कभी कहा करते थे कि हम वो प्रतिज्ञा लेके चल रहे हैं कि बरिहों तो शंभु, न तो रहियों कुंवारी। वरण होगा तो शंभु से, नहीं तो कुंवारे रहेंगे। तो लव कुश ने भी कहा होंगे तो IAS, नहीं तो स्कूल है ही है, फिर देखें। अच्छा सर, विद्यालय परिवार जनपद में काफ़ी ज़्यादा जो है सम्मानित है और नामित भी है। तो आप और विद्यालय से जीता जागता सबूत भी है अभी गौतम भैया है। तो और किन किन क्षेत्रों में विद्यालय से निकल के बच्चे अभी सेवा दे रहे हैं, कुछ है आइडिया? आइडिया नहीं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जरा उधर से कर दो। हम आजकल हैंडबिल में वही डाल रहे हैं। जी। 2 साल पहले एक निखिल टापी UPSC टॉप किए थे जी स्टैटिस्टिकल सर्विस में। ये निखिल सिंह देखिए 2022 में UPSC ही परीक्षा कराती है जी। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, उसमें टॉप किए थे, नेहरू बाल उद्यान के छात्र। बाकी ये जापान और कैलिफोर्निया से लेके PCS और MBBS इतने बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, जो नेहरू बाल उद्यान निकाल चुका है। ये विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जी सर। अब इसमें गौतम सिंह का नाम भी जुड़ जाएगा जी सर। और अगले साल गौतम गोविंद दोनों लोगों का। अरे इसके लिए अग्रिम बधाई। धन्यवाद। बस इसी के साथ साथ धन्यवाद सर। थैंक यू।